नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 4 और 5 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे एक क्विज के माध्यम से। सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्विज का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए। देखिए, वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो क्विज हैं वो प्रोवाइड होती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, बिना वक्त गवाए आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सीबीआई का जो निदेशक है वो ऋषि कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं ऋषि कुमार शुक्ला। 1983 बैच के मध्य प्रदेश जो कैडर है उसके लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है सीबीआई, उसका निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऋषि कुमार शुक्ला हैं, इनकी एज की बात करें तो 58 साल के ये हैं और मध्य प्रदेश के अंतर्गत डीजीपी के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। इससे पहले जो सीबीआई निदेशक हैं वो आलोक वर्मा थे, और उनको विशेष निदेशक है वो राकेश अस्थाना के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम प्रमुख है यानी कि जो तीसरा स्थान है वो नियुक्त किया गया था। देखिए, सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो निदेशक होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। बात करें सीबीआई के मुख्यालय की, तो देखिए सीबीआई का जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है उसके अंतर्गत लोधी रोड है, उसके ऊपर सीबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो सीबीआई का निदेशक है वो किसको नियुक्त किया गया है? ऋषि कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में नेपाल का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल का राजदूत नीलांबर आचार्य को नियुक्त किया है। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेपाल के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं नीलांबर आचार्य, उनको भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। आचार्य अंतरिम सरकार के कानून मंत्री थे वित्त वर्ष 1990 के अंतर्गत। इससे पहले जो आचार्य हैं वो द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर भारत और नेपाल के द्वारा जो गठित विशिष्ट व्यक्तियों के समूह है उसके सदस्य के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। भारत में नेपाल के राजदूत का जो पद है वो दीप कुमार उपाध्याय के अक्टूबर 2017 में इस्तीफा देने के बाद में से खाली पड़ा था। एक राजदूत जो होता है वो किसी अन्य देश में तैनात अपने देश का वरिष्ठतम सरकारी अधिकारी होता है। तो भारत में नेपाल का राजदूत है वो नीलांबर आचार्य को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है। कैंसर और इसके इलाज के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है इसका विषय क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इसका विषय रहा है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। इस वर्ष 4 फरवरी 2019 को जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है इसका विषय रहा है। केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को कैंसर की दवाइयों की बढ़ती लागत से राहत देने के लिए अमृत योजना नाम से एक योजना भी शुरू की है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस वो मनाया जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 4 फरवरी को श्रीलंका ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, श्रीलंका ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने श्रीलंका का जो कोलंबो है वहां पर गालेफेंस ग्रीन में आयोजित एक भव्य समारोह के अंतर्गत श्रीलंका के द्वारा 71वां स्थापना दिवस वो मनाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, वो इस समारोह के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। 133 वर्षों के उपनिवेशी शासन का अंत करते हुए श्रीलंका, जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, 4 फरवरी 1948 को ग्रेट ब्रिटेन से उनको आज़ादी मिली थी, और इन्होंने अपना 71वां स्थापना दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है कब शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 4 फरवरी से ही शुरू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को सड़क के प्रति उपयोग के बारे में जागरूकता प्रदान करने और संवेदनशील बनाने के लिए नियोजित पहल के आयोजक के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है उसकी शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट जो नई दिल्ली में है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक मोटर कार रैली को हरी झंडी
दिखाई है। 7,250 किलोमीटर की कुल दूरी तय करके इस महीने की 24 तारीख को म्यांमार के यंगून में यात्रा है वो समाप्त होगी। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूर्व आईआईएमसी निदेशक जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है? देखिए उनका नाम है हितेन। हितेन उनका नाम है, हितेन भाया उनका नाम है। 98 वर्ष के हैं और दिल्ली के अंतर्गत इनका निधन हो गया है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। जो हितेन भाया इनका नाम है, राजीव गांधी सरकार में योजना आयोग के सदस्य ये रहे थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी आईआईएमसी के निदेशक के रूप में और हिंदुस्तान स्टील के अध्यक्ष के रूप में भी हितेन भाया ने कार्य किया था। तो हितेन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मोनाको के राष्ट्राध्यक्ष कौन है जो नई दिल्ली पहुंचे हैं? तो मोनाको के राष्ट्राध्यक्ष का नाम है प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय। प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय मोनाको के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो नई दिल्ली भारत की एक सप्ताह की यात्रा के ऊपर पहुंचे हैं। प्रिंस अल्बर्ट दोपहर में भारत मोनाको बिजनेस फोरम में भाग लेंगे और उसके बाद में ऊर्जा और जलवायु के ऊपर एक गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भी ये शामिल होंगे। प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय राजस्थान का जो उदयपुर जिला है उसका दौरा भी करेंगे। मोनाको पश्चिमी यूरोप में फ्रेंच रिवर पर एक स्वतंत्र सिटी स्टेट देश माइक्रो स्टेट है। देश के 3 और फ्रांस की सीमा लगती है जबकि एक और भूमध्य सागर है वो लगती है। मोनाको की जो भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो मोनाको का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय है जो कि एक सप्ताह की यात्रा के ऊपर भारत पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रपति भवन के वार्षिक जो उद्यानोत्सव है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो obvious सी बात है, राष्ट्रपति भवन में है इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विभिन्न रंगों के 8 किस्मों के करीब 10,000 प्रोग्राम्ड ट्यूलिप बल्ब नीदरलैंड से आयात किए गए हैं और मुगल गार्डन में इनको लगाया गया है। जनता भी स्पिरिचुअल गार्डन, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और म्यूजिकल गार्डन है उसके अंतर्गत जाने की परमिशन है वो जनता को भी दी गई है। मुगल गार्डन की बात करें तो मुगल गार्डन जनता के लिए 6 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक खुला रहेगा, तो आप भी जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की बात करें तो president.of.india.gov.in पर जाकर आप इसकी ऑनलाइन टिकट है वो बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय पर्यटन क्षेत्र ने वर्ष 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो देखिए इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री के अल्फोंस हैं, उनके अनुसार देश के पर्यटन क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और 234 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद यानी कि WTTC की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में देश की तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो 19% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑस्ट्रेलियाई LPGA कार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए उनका नाम है वीणा कपूर। वीणा कपूर ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर कार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं। बालातूर गोल्फ क्लब में खेले गए पहले क्वालिफाइड टूर्नामेंट में वाणी कपूर ने 71, 78 और 69 कार्ड हैं वो खेले थे। 218 के स्कोर के साथ में संयुक्त रूप से 12वें स्थान के ऊपर रही है। तो वीणा कपूर इनका नाम है, ऑस्ट्रेलियाई LPGA कार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फुटबॉलर सुंग सुंग इनका नाम है और संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है। आपको बताना है कि कौन से देश से इनका संबंध है। तो दक्षिणी कोरिया से ये खिलाड़ी खेलते हैं, मिडफील्डर हैं और 30 साल के हैं और दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। जो सुंग सुंग खिलाड़ी हैं वो दक्षिणी कोरिया की ओर से 3 विश्व कप 2010 में, 2014 में और 2018 के अंतर्गत 3 एशियाई कप में 2011 में, 2015 में और 2019 के अंतर्गत सुंग सुंग ने भाग लिया था। 5 सितंबर 2008 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पदार्पण किया था और सर्वाधिक कप्तानी करने वाले 8वें दक्षिणी कोरियाई खिलाड़ी के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का इन्होंने अंत किया है। तो सुंग सुंग जो फुटबॉलर खिलाड़ी हैं वो दक्षिणी कोरिया से संबंध रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हरियाणा हैमर्स ने पंजाब रॉयल्स को हराकर कौन सी प्रतियोगिता जीती है? तो देखिए कौन सी प्रतियोगिता जीती है,
PWL यानी कि प्रो रेसलिंग लीग जो कुश्ती प्रतियोगिता है वो हरियाणा हेमर्स ने पंजाब रॉयल्स को हराकर जीती है। देखिए इन्होंने रेसलिंग लीग सीजन का चौथा खिताब है वो जीता है और ये पंजाब रॉयल्स को इन्होंने 6-3 से हराया है। PWL यानी कि प्रो रेसलिंग लीग है वो कुश्ती को प्रोत्साहित करने वाला एक भारतीय खेल है जिसे वर्ष 2015 के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत है वो प्रो स्पोर्टिफाई और भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। प्रो रेसलिंग लीग में 6 फ्रेंचाइजी होते हैं जिसमें दिल्ली सुल्तान्स, यूपी दंगल, हरियाणा हेमर्स, MP योद्धा, मुंबई महारथी और NCR पंजाब रॉयल्स हैं वो इसके अंतर्गत 6 फ्रेंचाइजी शामिल हैं जो भारतीय शहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए इसके विजेताओं की सूची में आपको बता देता हूं। 2019 के अंतर्गत किसने जीता है? हरियाणा हेमर्स ने ये खिताब जीता है। 2018 के अंतर्गत किसने जीता है? NCR पंजाब रॉयल्स ने जीता था। 2017 के अंतर्गत भी किसने जीता था? NCR पंजाब रॉयल्स ने ही प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीता था। देखिए 2015 के अंतर्गत मुंबई गरुड़ ने ये खिताब जीता था। तो ये भी आप ध्यान रखना, अक्सर लास्ट ईयर का 2-3 सालों का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो PWL का मतलब क्या होता है? प्रो रेसलिंग लीग होता है और हरियाणा हेमर्स ने पंजाब रॉयल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 4 और 5 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।